वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, वो भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं पॉलिनोमियल्स का आज कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे और ये क्वेश्चन कैसा है। ये एक्सरसाइज है 2.4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में पीरियडिक टेस्ट है, आपके एग्जाम है, सब में इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एस 2.4 थोड़ी डिफिकल्ट है, पर जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे आपको इजी लगने लगेगा। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, इसे किस तरीके से करना है। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहा करिए, सो डेट कि मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करती रहूं, लेके आती रहूं। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो वो देखो एक ये हम इसे कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है ये करना। थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ऑब्जर्व करना कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। हमें बस इसमें ये चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है, और वो आइडेंटिटी लगा के हमें उसके फैक्टर्स लिख देने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये हमें क्या दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट की बात अगर हम करें तो देखो 4x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तो 16 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखना, अब ये ऑब्जर्व करना, ये 12xy कैसे बना है। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 12 बन जाएगा। देखो कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y करके देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और xy 12xy बन रहा है। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो माइनस है। ठीक है, अब हमें इसे देखते हुए एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, ये वाली x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसी आइडेंटिटी उसी में तो होती है ऐसा। तो हम पहले वो आइडेंटिटी लिख देंगे। क्या होती है वो आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यस 2yz प्लस 2zx। देखो यहाँ तक हमारा सेम आ गया, यहाँ तक सेम बन रहा है। अब यहाँ पे हमारी क्या प्रॉब्लम है, माइनस आ रहा है। तो याद करो हमारा माइनस कब आ रहा है, हमें ये ऑब्जर्व करना है हमारा माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है। हमारा माइनस आ रहा है एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें ये चेक करना है कौन सी वैल्यू कॉमन है। देखो यहाँ पे क्या है, z और यहाँ भी z है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो हमारा z वाला था वो किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, -4z। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हम फिर से ओपन करेंगे प्लस करके। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, 2yz। तो यहाँ लिखेंगे 2 और y की वैल्यू क्या है हमारी, 3y और z की वैल्यू हमारी क्या है, -4z। ठीक है, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये बन रहा है 2 3 6 6 4 24 yz और माइनस। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके साथ ये क्या होगा, 2xz, ये रहा ना 2zx या 2xz, एक ही बात होती है, प्लस 2x क्या है हमारा 2x और z क्या है हमारा -4z। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 xz और माइनस का माइनस। देखो मैंने ये कैसे पहचाना कि मेरा x माइनस में है, y माइनस में है, ये z माइनस में है। ये हमें चेक करना होगा कि माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, और उसमें देखना होगा कौन सी वैल्यू है जो दोनों तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखा z है, यहाँ भी z है, इसका मतलब जो z वाली टर्म है वो माइनस में है।
ठीक, तो ये आइडेंटिटी लग रही है। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा x क्या है, 2x, y क्या है, 3y, और z क्या है, -4z, और इसका स्क्वायर कर दिया। बताओ, ये देखो क्वेश्चन है हमारा सेम, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वैसा ही है। 2x² + y² + 8z²। बस इसमें थोड़ा सा रूट देख के घबराना नहीं है, कि जो रूट है इसकी वजह से आप तुम लोग एकदम परेशान हो जाओ, वो नहीं करना है। हमें वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, कि ये किसका स्क्वायर है। तो देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होता है, नहीं। तो 2 होता है √2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, √2 को। अगर हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2। तो इसलिए 2 किसका स्क्वायर है, √2 का होल स्क्वायर। समझ में आए बात। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और y किसका स्क्वायर है भाई, y का ही, ठीक है। अब 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो 8 किसी का स्क्वायर हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एलसीएम की तरह 8 को करते हैं और 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। देखो स्क्वायर कैसे बनता है, जब दो एक साथ पेयर में आते हैं। तो ये तो हो गया 2, और ये जो पेयर में नहीं आया उसे कहते हैं रूट में। तो 2√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। कैसे, 2√2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, और √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2। 4 2 जा क्या बना, 8। तो ऐसे हमारे पास 8 आया। 8 किसका स्क्वायर होगा, 2√2 का। समझ आया, 8 होगा 2√2, और z है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो इक्वेशन है उसकी तरह चल रहा है ये। अब यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है। तो अब हमें क्या देखना है, हमारे इन तीनों में से कौन सा माइनस है, वो ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। तो इसका मतलब हमारी एक्स की वैल्यू किस में है, माइनस में, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला, अब आइडेंटिटी क्या बन रही है, थोड़ी बहुत देख के क्या पता चल रहा है, x² + y² + z²। किस में आता है ये, हमारी उसी आइडेंटिटी में, किसमें, x + y का होल स्क्वायर, ओ सॉरी, x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy, या 2yz 2zx, ठीक है। हमें स्टार्टिंग का देखना होता है। अगर हमें वो समझ आ गया, फिर उसके बाद हम आइडेंटिटी को लिख लेंगे कि ये आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, ठीक है। अभी हमने ये लिखा कि ये इसमें लग सकती है, हम श्योर नहीं है, ठीक है। श्योर कब होंगे, जब हम इन पार्ट्स को लिखेंगे और चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब क्या आता है, 2xy, 2 लिखा, x की वैल्यू क्या है हमारी, -√2x, क्या है, -√2x, और y की वैल्यू क्या है हमारी, y। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये बन रहा है, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2√2xy बन रहा है ना। तो ये हमारा ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, 2yz से चेक करेंगे, 2 करा, एंड इस y की क्या वैल्यू है, y, और z की क्या वैल्यू है, 2√2z, क्या है, 2√2z, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या होता है, 2zx। तो 2, इसको चेक कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4√2yz, देखो आ रहा है ना सेम। ऐसे ही अब यहाँ लिखेंगे 2zx, 2 हुआ,
z की क्या वैल्यू है 2√2z और x की क्या वैल्यू है -√2x। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करो ये बन रहा है नहीं या नहीं बन रहा। देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और √2 इंटू √2 क्या बना 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2, देखो कैसे किया है, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2√2 और क्या है √2। देखो 2 2 ज़ा तो 4 बन गया और √2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 2, तो 4 2 ज़ा क्या हो गया 8 बन गया ना 8 माइनस और x और z, ठीक है। तो मतलब यही आइडेंटिटी हमारी लग रही है। तो ये वाला जो है हमारा ये इस पूरे के इक्वल है, क्या है इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारी क्या आंसर आएगा ये, तो आंसर में क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमारा x क्या है -√2x और y क्या है y और z क्या है हमारा 2√2z। ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से है, थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद वही कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, ठीक है। चेक करो। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू so much for watching my videos. Keep watching, keep loving and keep sharing.